हेलो बच्चों, मेरा नाम शिल्पी श्रीवास्तव। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 5th साइंस का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स क्या होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले है व्हाट आर रॉक्स मेड ऑफ। रॉक्स किसके बने होते हैं, रॉक्स किस चीज़ से मिलकर बनते हैं। रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स। रॉक्स मिनरल से मिलके बने होते हैं। ए मिनरल इज ए नेचुरल नॉन लिविंग सब्सटेंस। मिनरल्स क्या होता है, नेचुरल नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है, मतलब जो प्राकृतिक जो है अजीवित तत्व होता है। ए रॉक में कंटेन 1 or more मिनरल्स। एक रॉक में एक या उससे ज़्यादा मिनरल्स हो सकते हैं। द टाइप ऑफ रॉक depend on the quality, the quantity and the arrangement of minerals in it। एक रॉक जो है उसका जो टाइप है, उसका जो प्रकार है, वो उसकी मिनरल्स की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह का मिनरल्स है, उसमें कैसा गुण होता है। उसकी क्वांटिटी पे कि मतलब उसमें कितने अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट है, और मिनरल्स की अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि उसमें मिनरल्स किस तरह से अरेंज हैं। According to their formation, rocks are divided into 3 groups। रॉक्स के फॉर्मेशन के आधार पे, मतलब वो जिस तरह से बनते हैं उसके बेस पे रॉक जो है 3 टाइप के होते हैं। पहला इग्निशियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। ये 3 टाइप के रॉक्स अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले काइंड्स ऑफ रॉक। पहला इग्निशियस रॉक क्या होता है, इसके बारे में हम जान लें। इग्निशियस रॉक्स फॉर्म द बेस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लैंड, प्लेन, माउंटेन्स एंड ओशियन बेड्स। तो इग्निशियस रॉक क्या है, ये इग्निशियस रॉक फॉर्म द बेस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लैंड। जितने भी लैंड फॉर्म हैं, जितने भी तरह के भूमि हैं, उन सब वो सब क्या है, इग्निशियस रॉक से मिलकर बने होते हैं। लैंड्स में क्या है, प्लेन्स आता है, माउंटेन्स आता है, ओशियन बेड। ये सब जैसे प्लेन्स हैं, मैदानी एरियाज़ हैं, माउंटेन हैं जो पहाड़ी एरियाज़ हैं, पर्वत हैं, और ओशियन बेड जो समुद्र और ये सब के नीचे का पार्ट होता है, तली होती है। ये सब क्या है, इग्निशियस रॉक से मिलके बने होते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ हॉट लिक्विड रॉक मटेरियल्स। ये सब जो हैं, जो हॉट लिक्विड मटेरियल होता है, जो गर्म रॉक मटेरियल, जो पत्थर का मटेरियल होता है, उसके ठंडा होने और उसके हार्ड होने से बनते हैं। हॉट लिक्विड मटेरियल क्या है, द हॉट लिक्विड रॉक दैट लाइज इन ह्यूज अंडरग्राउंड पॉकेट्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। जो ये हॉट लिक्विड मटेरियल है, इसको हम मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा क्या होता है, जो अर्थ के अंदर ये लिक्विड हॉट मतलब गर्म लावा के रूप में उसमें प्रेजेंट होता है, उसे हम मैग्मा बोलते हैं। द हॉट मटेरियल इज पुश्ड अपवर्ड बाय द प्रेशर ऑफ अदर रॉक्स। ये जो हॉट मटेरियल है, ये जो है बाहर निकलता है, दूसरे जो रॉक्स हैं उनके प्रेशर के कारण ये ऊपर बाहर निकलता है। सम ऑफ इट कूल्स एंड हार्डन्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। कुछ जो होते हैं वो अर्थ के सरफेस के अंदर ही ठंडे हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। वाइल सम फ्लोज आउट ऑन द अर्थ सरफेस, और कुछ जो है अर्थ सरफेस पे बाहर फ्लो करने लगते हैं।
एंड देन हार्डन टू फॉर्म इग्निशियस रॉक। और यही जो बाहर अर्थ सरफेस पे फ्लो करते हैं उसे ही हम इग्निशियस रॉक कहते हैं। द मैग्मा दैट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा। और यही जो मैग्मा होता है जो अर्थ सरफेस पे पहुंच जाता है उसी को लावा बोला जाता है। द टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक form depends on the kinds of minerals the magma contains and the size of the mineral particle। द टाइप मतलब इसका जो टाइप है इग्निशियस रॉक जो बनता है वो डिपेंड करता है ऑन द काइंड ऑफ मिनरल्स द मैग्मा कंटेंस, मतलब मैग्मा में जो मिनरल्स है उसके टाइप पर डिपेंड करता है। और दूसरा द साइज ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स, और जो मिनरल के पार्टिकल हैं उनके साइज़ पर, मतलब वो छोटे हैं बड़े हैं, इन सब पे भी डिपेंड करता है कि इग्निशियस रॉक किस तरह का है। सबसे पहले इग्निशियस रॉक क्या है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? एक इग्निशियस रॉक है। ग्रेनाइट इज द मोस्ट कॉमन इग्निशियस रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे सबसे कॉमन इग्निशियस रॉक ग्रेनाइट होता है। द थ्री मेन मिनरल्स इन द ग्रेनाइट आर क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर एंड माइका। ग्रेनाइट में 3 मिनरल पाए जाते हैं जिसमें क्या होता है? क्वार्ट्ज होता है, फेल्डस्पर होता है और माइका। ये 3 तरह के मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। The color of granite, grey or pink, depends upon the contents of its feldspar। इसका कलर जो है, ग्रेनाइट का जो कलर होता है वो ग्रे होता है या फिर पिंक होता है। ये किस पे डिपेंड करता है? उस पे जो फेल्सपर मिनरल होता है उसकी कंटेंट पे, मतलब वो कितना उसमें प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। दिस हार्ड स्टोन इज यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, स्टैचू एंड स्ट्रीट्स। और इस हार्ड स्टोन को, ये जो स्टोन होता है वो बहुत हार्ड होता है, इस स्टोन को यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाने में, स्टैचू बनाने में या फिर स्ट्रीट मतलब गलियां या सड़कें बनाने में यूज़ करते हैं। दूसरा इग्निशियस रॉक है प्यूमाइस। प्यूमाइस क्या है? दूसरा इग्निशियस रॉक है। प्यूमाइस इज अनदर लाइट कलर्ड इग्निशियस रॉक। ये क्या है? हल्के कलर का इग्निशियस रॉक होता है, लाइट कलर का होता है। इट हैज़ मेनी होल्स एंड पॉकेट्स। इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और पॉकेट्स होते हैं। विच आर फाउंड बाय द गैसेस ट्रैप्ड इनसाइड एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। ये जो होल्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट एयर के कारण होता है, मतलब ये जब बनता है तो उस टाइम पे कुछ गैसेस इसके अंदर ट्रैप हो जाती हैं, मतलब उसमें फंस जाती हैं, उसी के कारण इसमें होल्स होता है। दिस लाइट लावा रॉक इज लाइट ग्रे आर क्रीम कलर्ड। ये जो हल्के कलर का जो लावा है, रॉक है, ये ग्रे कलर का या फिर क्रीम कलर का होता है। डेंटिस्ट यूज पाउडर्ड प्यूमाइस फॉर पॉलिशिंग आवर टीथ। जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, वो इस पाउडर को हमारे दांतों को पॉलिश करने में यूज़ करते हैं। तीसरा जो इग्निशियस रॉक है वो क्या है? ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन क्या है? तीसरा इग्निशियस रॉक है। ऑब्सीडियन इज अनदर लावा रॉक। ये दूसरा लावा रॉक होता है। इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक ब्लैक ग्लास। ये क्या है? ये काले ग्लास की तरह दिखता है, ब्लैक ग्लास की तरह दिखता है। बिकॉज ऑफ इट्स शार्प एड्स इट इज़ यूज टू मेक कटिंग टूल्स। इसका जो किनारा होता है वो बहुत ही एड्ज मतलब नुकीला होता है, इसी के कारण इसको
कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो कटिंग टूल्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यह फिगर में ये ग्रेनाइट का, प्यूमाइस का और ऑब्सीडियन का फिगर दिया गया है। ये ग्रेनाइट है, ये क्या है, प्यूमाइस है। इसमें छोटे छोटे होल्स, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन ग्लास है जो ब्लैक ग्लास की तरह दिखता है। ये तीनों इग्नीशियस रॉक होते हैं। अब हम सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ेंगे। सेडिमेंट्री रॉक जो दूसरे टाइप का रॉक होता है। ए मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ's लैंड सरफेस इज कवर्ड विथ सेडिमेंट्री रॉक। अर्थ सरफेस का जो कुछ बहुत ज़्यादा पार्ट होता है वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक से कवर्ड होता है। मतलब ये सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम पेबल्स, सैंड, मड और क्ले दैट आर डिपॉजिटेड इन ओशियन। ये जो सेडिमेंट्री रॉक है किससे बना होता है, पेबल्स जो कंकड़ होते हैं, सैंड बालू जो होता है, मड कीचड़ होता है, क्ले जो क्ले सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी, उससे बना होता है। और ये सब कहाँ होते हैं, डिपॉजिटेड इन ओशियन, जो ओशियन में, जो समुद्र में नीचे दब जाते हैं, वो उनसे बनता है। दिस सेडिमेंट्स आर ब्रॉट टू द shore by flowing water or floating ice and are piled up in layers। और ये जो रॉक होते हैं, ये सेडिमेंट्स किसके द्वारा आते हैं, जो शोर होता है, समुद्र का जो किनारा होता है, उसके साइड का जो पार्ट होता है, वहाँ से फ्लो करके, वाटर के साथ फ्लो करके जाते हैं, या फिर फ्लोटिंग आइस, जो आइस तैरती हुई रहती हैं समुद्र में, उसके साथ आते हैं, या फिर पाइल्ड अप इन लेयर एंड आर पाइल्ड अप इन लेयर। और ये लेयर के फॉर्म में इकट्ठा होते रहते हैं। मतलब एक लेयर, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ऐसे लेयर के फॉर्म में ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनते रहते हैं। द लेयर्स आर सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स। और ये जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, किसके द्वारा, मिनरल्स से। जो मिनरल्स होते हैं वो इसमें बीच बीच में जुड़ जाते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। कई तरह की सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। सर्टेन काइंड्स of sedimentary rocks are formed from the cells of teeny sea creatures। कुछ तरह की सेडिमेंट्री रॉक्स जो बनती हैं वो क्या है, सेल्स ऑफ टीनी सी क्रिएचर्स, जो छोटे छोटे समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं, उनकी सेल मतलब उनके ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती है उसको सेल बोलते हैं, उससे बने होते हैं। अदर्स आर फॉर्म फ्रॉम डिजॉल्व मिनरल्स दैट सेटल बाय द साइड ऑफ ओशियन। और कुछ जो होते हैं वो जो उसमें डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, मतलब घुला हुआ मिनरल्स होता है वाटर में, उसके नीचे बैठ जाने, ओशियन में साइड पर नीचे बैठ जाने से बनते हैं। पहला सेडिमेंट्री रॉक है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्या है, सैंडस्टोन इज ए कॉमन सेडिमेंट्री रॉक। ये सबसे कॉमन सेडिमेंट्री रॉक होता है। इट इज़ मेड फ्रॉम पार्टिकल्स ऑफ सैंड दैट गेट सीमेंटेड टुगेदर। ये क्या होते हैं, जो सैंड होता है, सैंड का एक दूसरे से जुड़ने से बनता है। जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उनके जुड़ने से बनते हैं। इट मोस्टली कंटेन्स क्वार्ट्ज ग्रेन्स। इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, क्वार्ट्ज के ग्रेन्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे क्वार्ट्ज के टुकड़े होते हैं। सैंड स्टोन में बी येलो, ब्राउन, रेड और पिंक कलर्ड। जो सैंड स्टोन होता है वो येलो कलर का, ब्राउन कलर का, रेड कलर का या फिर पिंक कलर का हो सकता है। द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली इज मेड ऑफ सैंडस्टोन। जो न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट है, जो लाल किला है नई दिल्ली का, वो क्या है, सैंडस्टोन से ही मिलके बना है। उसको सैंडस्टोन से ही बनाया गया है। दूसरा जो है सेडिमेंट्री रॉक है वो कांग्लोमेरेट। कांग्लोमेरेट जो है वो दूसरा सेडिमेंट्री रॉक है। ये क्या होता है, कांग्लोमेरेट इज ए रॉक ऑफ अनइवन टेक्सचर।
कॉन्ग्लोमेरेट क्या है, ये अनइवन टेक्सचर का होता है, मतलब इसमें जो है बनावट इसकी कोई सही नहीं होती, मतलब एक जैसी नहीं होती है, इसका बनावट जो है अलग अलग तरह का होता है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम पेबल्स एंड ग्रेवल सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स। ये जो है, जो पीबल्स जो कंकड़ होते हैं छोटे छोटे, और ग्रेवल्स जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं रॉक के, पत्थर के, उनके एक दूसरे से जुड़ने के कारण, किसके द्वारा, मिनरल से जुड़ने के कारण बनते हैं। एंड सैंड एंड कैरिड बाय वाटर, जो मिनरल और सैंड है उनके जुड़ने से बनते हैं, और ये पानी के साथ ही आते हैं, पानी के साथ बह के आ जाते हैं। कॉन्ग्लोमेरेट इज फाउंड मोस्टली इन शेडेड ऑफ ग्रे एंड ऑरेंज। ये क्या है, ये ग्रे कलर या ऑरेंज कलर में पाए जाते हैं, ज़्यादातर ग्रे और ऑरेंज कलर में ही पाए जाते हैं। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑर्नामेंटल रॉक एंड फॉर पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स। इनका यूज़ कहाँ होता है, ऑर्नामेंटल रॉक में, जो सजावट के लिए रॉक्स जो बनाए जाते हैं उसमें होता है, और फिर ये ऑर्नामेंट मतलब जो भी सजावटी सामान होते हैं उनकी पॉलिश करने के लिए किया जाता है। तीसरा सेडिमेंट्री रॉक है सेल। सेल क्या है, तीसरा सेडिमेंट्री रॉक है। सेल इज मेड अप ऑफ क्ले एंड मड पार्टिकल्स। ये क्या है, जो चिकनी मिट्टी होती है, क्ले एक टाइप की मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, उससे और कीचड़ के पार्टिकल्स है उसके मिलकर बने होते हैं। दैट आर पाइल्ड अप इन लेयर्स। ये भी क्या है, लेयर्स में इकट्ठा होते हैं, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, ऐसे लेयर्स में इकट्ठा होते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स क्ले कंटेंट इट इज़ यूज टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स। और इसमें जो, क्योंकि ये क्या है, इट्स क्ले कंटेंट, इसमें जो क्ले कंटेंट होता है उसके कारण ये क्या होता है, इट इज़ यूज टू मेक टाइल्स। इसको क्या है, टाइल्स बनाने में यूज़ किया जाता है, और ब्रिक्स मतलब ईंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है, लाइमस्टोन इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। लाइमस्टोन क्या है, मिनरल से मिलके बना होता है, कॉल्ड कैल्साइट, जिसको क्या है, कैल्साइट बोलते हैं। विच वाज वंस ए पार्ट ऑफ एनिमल सेल। ये क्या होता है, एनिमल सेल का, जो एनिमल जो समुद्र में पाए जाते हैं जीव, उनके ऊपर हार्ड कवरिंग होता है, उसको सेल बोलते हैं, उसी की पार्ट से मिलकर बना होता है। वाज वंस ए पार्ट ऑफ एनिमल्स, इसी का पार्ट होता है। इट इज़ मोस्टली ग्रे और वाइट। ये ज़्यादातर क्या है, ग्रे और वाइट कलर में होते हैं। चॉक इज़ वन फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। जो चॉक होता है जिससे हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, वो क्या है, एक तरह का लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड ग्लास। लाइमस्टोन का यूज और कहाँ होता है, ब्रिक्स बनाने में, ईंट बनाने में और ग्लास बनाने में यूज़ करते हैं। एंड फॉर सेपरेटिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर। और जो प्योर मेटल होते हैं उनको उनके ओर से अलग करने में किया जाता है। लाइमस्टोन से हम ओर से उसके मेटल को अलग करते हैं। Scientists can find out about life on Earth by studying sedimentary rock. जो साइंटिस्ट हैं वो अर्थ पे जो लाइफ के बारे में बताए हैं वो सेडिमेंट्री रॉक की स्टडी के आधार पे ही बताए हैं। जब उन्होंने सेडिमेंट्री रॉक को उसके बारे में अध्ययन किया तब जाके उनको पता चला कि लाइफ जो है अर्थ पे कैसे आई है। Because the traces of ancient plant and animal life called fossil are found in them। क्योंकि जो उसके निशान हैं एंशियंट प्लांट और एनिमल्स, जिसको हम फॉसिल बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं, उसके जो निशान हमको मिले हैं वो इसी में मिले हैं, सेडिमेंट्री रॉक में ही हमको
मिले हैं। दे में बी सेल्स, बोन्स ऑफ एनिमल्स, प्रिंट्स ऑफ लीव्स और फुटप्रिंट्स। और ये क्या थे? जो सेल थी, मतलब हार्ड कवरिंग जो थी एनिमल्स के ऊपर की। बोन्स ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स के बोन इसमें दबे थे। या फिर प्रिंट ऑफ लीव्स, लीव्स की प्रिंट बन जाती थी, जिस तरह की लीव्स है वो उसी सेडिमेंट्री रॉक पे उसी डिज़ाइन में बन जाती थी। या फिर फुटप्रिंट, उनके पैरों के निशान। ये सब हमें सेडिमेंट्री रॉक के अध्ययन से ही पता चला है। ये फिगर में सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बताया गया है। सैंडस्टोन इस तरह से होता है, कांग्लोमेरेट है ये। नेक्स्ट है सेल है, सेल इस तरह का होता है। लाइमस्टोन ये है। यहाँ पे ये स्टारफिश, ये स्टारफिश फॉसिल इन सेडिमेंट्री रॉक। जब कोई स्टारफिश सेडिमेंट्री रॉक में दब के उसका जो प्रिंट बनता है वो इस तरह से बन गया था सेडिमेंट्री रॉक में। नेक्स्ट अब हम मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो रॉक का टाइप है, मेटामॉर्फिक रॉक इज द रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग रॉक इन ए प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से बना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग रॉक, जो पहली रॉक हैं जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक हैं, इग्निशियस रॉक हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन से बना है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। जो ट्रांसफर प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, एक तरह से जो वो रॉक हैं वो दूसरी तरह में चेंज हो जाते हैं, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। विच मीन्स चेंज इन फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? फॉर्म में चेंजमेंट, मतलब उसका जो एक फॉर्म होता है वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए। मोस्ट मेटामॉर्फिक रॉक वेयर वंस आइदर इग्निशियस और सेडिमेंट्री। ज़्यादातर जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं वो फिर या तो इग्निशियस होती हैं या फिर सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। टन्स एंड टन्स ऑफ प्रेशर विच फेवर्स हीट बिल्ट अप चेंजेस देम टू मेटामॉर्फिक रॉक। टन्स मतलब 1 टन या उससे ज़्यादा टन के प्रेशर के कारण जो हीट बनता है रॉक के अंदर, उसके कारण ये जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स वो चेंज हो गई। इन सम रॉक्स द मिनरल्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर वंस, while in others the minerals are stretched into flat particles। और इनके प्रेशर के कारण ही क्या होती हैं, जो मिनरल्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट में टूट गए, जबकि कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो स्ट्रेच फैल गए फ्लैट पार्टिकल्स में, चिपटे पार्टिकल्स में चेंज हो गए। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। कई तरह की मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। पहला मेटामॉर्फिक रॉक है स्लेट। स्लेट है, ये क्या है? स्लेट इज ए मेटामॉर्फिक रॉक मेड फ्रॉम सेल। स्लेट जो है एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक है, ये सेल से बना होता है। इट ब्रेक्स इनटू देम इनटू थिन लेयर्स। ये क्या है? पतली पतली लेयर्स में टूट जाते हैं। इट इज़ यूज टू मेक स्लेट्स एंड ब्लैक बोर्ड। इसको हम स्लेट्स बनाने में, जिस पे हम लिखते हैं, और ब्लैक बोर्ड बनाने में यूज करते हैं। दूसरा मेटामॉर्फिक रॉक है नेस। नेस क्या है? इज ए मेटामॉर्फिक रॉक दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेनाइट। ये क्या है? ग्रेनाइट से बना है। इट हैज़ लाइट एंड डार्क बैंड्स। इसमें क्या है? लाइट और डार्क बैंड होते हैं, मतलब एक बैंडिंग की तरह ऐसे बैंडिंग होती है। इसमें क्या है? कुछ लाइट ऐसे डार्क बैंड हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं, और कुछ लाइट बैंड्स ऐसे डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, ऐसे इसमें बॉन्डिंग पाई जाती है।
नेक्स्ट है मार्बल। मार्बल क्या है? ये भी एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल इज़ ए वाइडली यूज्ड मेटामॉर्फिक रॉक। ये रॉक मार्बल जो है वो ज़्यादा यूज होने वाली मेटामॉर्फिक रॉक है। इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट कलर्स। ये अलग अलग कलर में पाई जाती हैं। वाइट बीइंग द मोस्ट कॉमन, जिसमें कि वाइट कलर वो सबसे कॉमन होता है। पॉलिशिंग मार्बल ग्लीम्स, सो इट इज़ यूज टू मेक स्टेचू एंड बिल्डिंग। ये क्या है? जो मार्बल ग्लीम्स होते हैं उसको पॉलिश किया जाता है इससे, इसीलिए इसको यूज करते हैं स्टेचू और बिल्डिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्जाइट नेक्स्ट तीसरा जो है मेटामॉर्फिक रॉक है क्वार्ट्जाइट। वाज वंस सैंडस्टोन। ये क्या है? एक तरह का सैंडस्टोन है। क्वार्ट्जाइट इज़ टू हार्ड टू बी यूज्ड एज ए बिल्डिंग स्टोन। ये इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि इससे बिल्डिंग स्टोन की तरह यूज करते हैं इसको। बट इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचू। लेकिन इसको स्टैचू बनाने के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ ये फिगर दिया गया है स्लेट का, नीस का, मार्बल और क्वार्ट्जाइट। ये कुछ मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। तो इस तरह से ये हम अभी केवल रॉक के बारे में ही पढ़ पाए हैं। नेक्स्ट हम मिनरल्स के बारे में इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।